और बुलेटिन में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दीपिका जो इस साल हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मंडी से लेकर मनाली तक लगातार लैंडस्लाइड की वजह से जिंदगी मुश्किल में है। जी हाँ, अगर मंडी की बात करें तो वहाँ से लैंडस्लाइड की बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है। तबाही की लाइव तस्वीर आपको भी देखनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली इन दिनों कुदरत के कहर का सामना कर रहा है। मनाली में फ्लैश फ्लड से हुई तबाही के निशान चारों तरफ नजर आते हैं। फिलहाल हालात में सुधार की भी उम्मीद नहीं है। वहीं हिमाचल के मंडी जिले से भी लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें आ रही हैं। ताज़ा तस्वीर मंडी के सरका घाट से सामने आई है, जहां देखते ही देखते एक पूरा मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। आप इस तस्वीर को देखिए। एक 3 मंजिला इमारत के नीचे से लगातार मिट्टी खिसक रही है। पीछे से लोगों की आवाज भी आ रही है और फिर कुछ ही देर में पूरा मकान जमींदोज हो जाता है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से मंडी मनाली नेशनल हाईवे भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। सोमवार सुबह अचानक भारी बरसात के बाद बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसके बाद हाईवे पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कभी यहाँ पर नेशनल हाईवे भी होता था। लैंडस्लाइड की चपेट में कई ट्रक और ढाबे आ गए। मंडी मनाली नेशनल हाईवे से हमारे संवाददाता मनोज की रिपोर्ट देखिए। और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां मैं खड़ा हूं। ये नेशनल हाईवे है और आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं और जो टहनियाँ हैं पेड़ों की, वो इस वक्त नेशनल हाईवे पर है। बाकायदा पानी की धार बह रही है और सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ जो ट्रक हैं ये इसमें फंसे हुए हैं। रविवार को जब तेज़ बरसात हो रही थी, बताया जा रहा है कि तड़के सुबह अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में जो मलबा और पानी है वो यहाँ पर आया। जो ट्रक ड्राइवर्स यहाँ मौजूद थे उन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई यहाँ से भागकर, लेकिन जो ट्रक हैं वो अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। मंडी में सड़कों का हाल बहुत बुरा है। कई सड़कों को खुलने में 10 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। मंडी मनाली नेशनल हाईवे खुलने में 10 दिन का वक्त। मंडी से पंडो सड़क 5 दिन में खुलेगी। पंडो से मनाली सड़क खुलने में 10 दिन से ज्यादा का समय। मनाली नेशनल हाईवे पर हजारों ट्रक फंसे हैं। ट्रक चालकों को वापस जाने का निर्देश। कितनी जगह रास्ता बंद है जी? भाई कम से कम कोई 20 जगह रास्ता बंद है इस टाइम। अच्छा, हाँ जी। तो कितने घंटे से चल रहे हैं पैदल आप? मैं वही कल से चला हूँ मनाली से। मनाली? आप मनाली से आ रहे हैं? हाँ, कटराई से। कटराई से आ रहा हूँ मैं। कितना समय लग गया होगा? भाई आप खुद ही देख लो, कल चला हूँ 12 बजे का। तो कई जगह रास्ता बंद है? सारी जगह ही बंद है भाई रास्ता। मैं बताता हूँ आपको फोटो। ठीक, तो देखिए ये जो लोग हैं कुछ मनाली से आ रहे हैं, कुछ पंडोह से आ रहे हैं, कुछ कुल्लू से आ रहे हैं और ये सबका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पैदल ही आवाजाही हो सकती है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लोगों को घंटों पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। तो हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिमला से कैसी तस्वीर सामने आई है जिसे जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। जी हाँ, देखते ही देखते एक साथ 6 घर पहाड़ से टूट करके नीचे गिर गए। उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नीचे निकल जाओ। चले जाओ यार। समझ बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं पाए। नहीं खाली कर देते हैं। देखिए इन तस्वीरों को और महसूस कीजिए इनका दर्द। ये चीखें आपको बेचैन कर सकती हैं। देखिए कुदरत के सामने हम कितने लाचार हैं। सामने घर जमींदोज हुआ जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। लाचारगी इतनी कि पूछिए मत। लोग सिर्फ एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं। ये तस्वीरें तबाही के बाद की हैं। अब तबाही कैसे हुई वो तस्वीर देख लीजिए। गया नमाकार से वो भी गया। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां के कृष्णा नगर में नए स्लॉटर हाउस के साथ विष्णु मंदिर इलाके में बड़ा भूस्खलन हुआ। सबसे पहले एक पेड़ गिरा, फिर उसके साथ स्लॉटर हाउस जमींदोज हो गया, फिर देखते ही देखते कई घर तबाह हो गए।
अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, साथ ही 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि दोनों शव भूस्खलन की चपेट में आए स्लॉटर हाउस के पास मलबे से निकाले गए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वाकई में हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें लगातार आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है, कुदरत का प्रकोप आपको हर तरफ नजर आएगा। शिमला की बात करें तो वहाँ के हालात तो बहुत ही बुरे हैं। कई जगह पर तो सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। लैंडस्लाइड की वजह से आपसी संपर्क कट गया है, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिसके बाद न जाने कितने ऐसे घर हैं जहां पर अंधेरा पसरा हुआ है। हिमाचल की राजधानी शिमला, जो हमेशा सैलानियों से गुलजार रहती है, आज वहां डर फैला हुआ है। चारों ओर तबाही बर्बादी का मंजर है। बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से यहां जमकर बर्बादी हुई है। शिमला के समर हिल इलाके में बादल फटने के बाद हालात बहुत ही खराब हैं। बादल फटने से यहाँ की सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। चारों ओर मलबा ही मलबा फैला है। ये जो रोड है आप देख सकते हैं, 200 मीटर का रोड जो है, स्ट्रेच है, वो पूरी तरह गायब है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। बड़े बड़े पेड़, देवदार के पेड़, बान के पेड़ जो है वो नीचे बह चुके हैं, मिट्टी मलबा और ये नीचे जा चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। पूरा का पूरा रोड जो है वो गायब है। साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि ऊपर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए आप, वायर्स पूरी तरह जो पोल है, करीबन कितने बहुत सारे पोल जो है वो नीचे गिर चुके हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी तबाही पहले नहीं देखी, कभी बारिश ने ऐसा तांडव नहीं मचाया था। इस बार जो हुआ पहले नहीं हुआ। सर्दियों में है कि बर्फ वगैरह पड़ती तब भी पेड़ पूड़ गिरते थे ना, तब भी होता था ऐसा ना, पर ये कि ऐसा तो पहली दफा ही देखा। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और यहाँ से निकलना भी जो है बहुत आसान नहीं है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत बुरी हालत है। शिमला में कई इलाकों की बत्ती गुल है क्योंकि बिजली के तार टूट गए हैं, खंभे उखड़ गए हैं। यहाँ के हालात आपको दिखा देती हूँ। पोल्स आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सड़कों पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे। और ये हालात हर जगह पे हैं, पूरी कहाँ जगह जगह पे पोल ऐसे ही पड़े हैं भारी बारिश के चलते जो है। जैसे ऊपर से बुझाल आया जी, उसी तरह से ये तारे सारी खींच के ऊपर से भी और वहाँ से भी, हर जगह से जी, सारे देख लो, आगे देख लो, आप पीछे देख लो, ऊपर देख लो, सारे में यही स्थिति है। इस तबाही से उबरने में शिमला समेत पूरे हिमाचल को काफी दिन लग सकते हैं। हालात को देखते हुए अब राहत और बचाव कार्य में सेना की भी मदद ली जा रही है। शिमला, कांगड़ा समेत कई जिलों में सेना के जवान लोगों की मदद के लिए उतरे हुए हैं। तो खबर आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से तबाही मची हुई है, लेकिन उसी के बीच एक जिंदगी की लाइव तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर है एक लड़की की रेस्क्यू की। जहां मौत बाहें फैलाकर खड़ी थी, वहां कैसे लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला गया, देखिए तस्वीर आप। पकड़ उसको, पकड़ एक साइड से, दोनों एक साइड से पकड़ो ना, दोनों एक बाजू पकड़ो और साइड को ले जाओ। बर्बादी के बीच इससे खूबसूरत कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती। जहां कुदरत ने जंग छेड़ रखी है तो वहीं जिंदगी की ये जीत देखिए। घर जमींदोज हो गया, लेकिन मलबे से मौत को मात देकर ये लड़की बाहर निकल आई। पकड़ एक साइड से। इसको बाहर निकालने के लिए देखिए कैसे बचाव कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला के फागली की हैं, जहां सोमवार को लैंडस्लाइड हुआ था। भूस्खलन के बाद बचाव के दौरान इस युवती का रेस्क्यू किया गया। अब उस रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव वीडियो सामने आया है। सोमवार को हुए इस हादसे में 5 लोगों के मलबे में दबे होने से मौत हो गई थी, जबकि 5 लोगों को जिंदा निकाल लिया गया था। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर लोगों पर टूट रही है और हालात इतने खराब हो चले हैं कि लोगों की जिंदगी बुरी तरह अस्त व्यस्त है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया। ये तस्वीरें डरा रही हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिन बदलने के साथ ही नई नई परेशानियां सामने आ रही हैं। हिमाचल में आने वाले 48 घंटों में राज्य में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और चंबा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य सरकार की ओर से आज भी प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की घोषणा की गई है। फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थान जो है उनको बंद रखा जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश जारी है। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में तबाही का मंजर है। जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक 60 के करीब मौतों की पुष्टि हो चुकी है। पोस्टमार्टम कई जगह चला है और संभावना ये है कि कुछ और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 621 सड़कें बंद हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल में हालात जो है बद से बदतर बनते जा रहे हैं। इस वक्त मैं कालका शिमला NH5 पर हूँ और उसी जगह पे हूँ, चक्की मोड़ पर, जहाँ पे बार बार जो है लैंडस्लाइड होता जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गहरी खाई जो है वो बन गई है। एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल में कुदरती आपदा की वजह से अब तक 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तराखंड के भी हालात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। उत्तराखंड में एक जगह पर पुल ढह गया, जिस वजह से काफी लोग वहां पर फंसे रह गए और उसके बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। तो पुल ढहने की वजह से तो कई लोग फंसे ही। इसके अलावा जोशीमठ में एक मकान ढह गया, जिसकी जद में 7 मजदूर आ गए। उत्तराखंड से हमारी डिटेल रिपोर्ट आप देखिए कि वहाँ के हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं। उत्तराखंड में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में लगातार बारिश की वजह से बरसाती नाले में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से मध्य महेश्वर घाटी में ग्राम गोंडार में एक पैदल पुल ढह गया। पुल ढहने की वजह से कई यात्री फंस गए, जिसके बाद SDRF और DDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तस्वीरों में बरसाती नाले की दूसरी तरफ कुछ लोग फंसे नजर आ रहे हैं। SDRF रोपवे बनाकर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। नीचे नाला उफान पर है। आप रेस्क्यू टीम के इस जवान की हिम्मत को देखिए। आपको बताते चले कि मध्य महेश्वर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मध्य महेश्वर पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किटों में से एक है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में एक मकान के ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। जिस वक्त मकान ढहा, घर के अंदर 7 मजदूर फंसे थे। हादसे के तुरंत बाद SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि रात का वक्त होने की वजह से SDRF को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू के दौरान मलबा हटाने के लिए बड़ी क्रेनों को भी लगाया गया। 3 मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा। तो उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। हालात ये कि बद्रीनाथ जाने वाला जो रास्ता है वो भी कई जगहों पर टूट गया है। जी हाँ, और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बद्रीनाथ राजमार्ग सड़क का 50 मीटर हिस्सा बह गया। उत्तराखंड में भारी बारिश इन दिनों अपना कहर बरपा रही है। इसके चलते जगह जगह सड़कें टूट रही हैं। लोगों की जान पर आफत है वो अलग। चमोली जिले में भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखे हैं। इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बर्बादी मची है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ राजमार्ग पर पीपल कोटी के पास की हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से बद्रीनाथ राजमार्ग सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा बह गया। चमोली पुलिस ने और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल, जो भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि आज पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। तो गृह मंत्री अमित शाह अभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदैव अटल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 5वीं पुण्यतिथि है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सदैव अटल, जो उन्हें याद करने के लिए जो उनका समाधि स्थल बनाया गया है दिल्ली में, वहां पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे अटल बिहारी वाजपेयी की ये पुण्यतिथि आज 16 अगस्त 2018 को शाम करीब 5 बजे उनका निधन हो गया था। और आज 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर तमाम जो
गणमान्य है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आज सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सदैव अटल पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल से। आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। जिस तरह के ओजस्वी वक्ता वो रहे, जैसी अमिट छाप उन्होंने हमेशा अपने भाषणों से और साथ ही जो उनकी रचनाएं थी जो लिखा करते थे उनके जरिए छोड़ी है, वो लोगों के जहन में हमेशा इसी तरीके से जिंदा रहेंगी। और ये तस्वीरें आज के दिन उन्हें याद करने का है, क्योंकि 5 साल पहले आज के ही दिन शाम 5 बजे उनका निधन हो गया था। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हुआ था। हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं वहीं पर। रविकांत, आज ही के दिन 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी ने हम सबको अलविदा कहा था, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व, उनके जो ओजस्वी छवि, फिर चाहे हम उनकी रचनाओं की बात करें या फिर उनकी जैसा वो बोलते थे उसकी, वो हमेशा हम सबके जहन में ताजा रहेंगी। रविकांत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा तस्वीरें भी वहां की दिखाएं, क्योंकि आज का वो जो दिन है 5 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी हम सबको छोड़कर चले गए थे। पूरा देश आज नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है। जरा तस्वीरें वहां से दिखाएं। देखिए, इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुण्यतिथि है हर बार की तुलना में अलग है, क्योंकि इस बार एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। थम्बी दुरई को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अनुप्रिया पटेल और इसके साथ ही अगाथा संगमा, जीतन राम मांझी, प्रफुल्ल पटेल, ये तमाम लीडर्स जो है फ्रंट रो में आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम होता था तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग आते थे, लेकिन इस बार एनडीए के नेताओं को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है और एनडीए के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है विधिवत जो पुण्यतिथि पे भजन का कार्यक्रम होता है वो यहाँ पर प्रारंभ होगा। कुल मिलाकर ये एक मैसेजिंग है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है सभी के नेता थे, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि भारतीय राजनीति में जो उनका योगदान रहा है वो कोई भी अक्रॉस द पार्टी उसको नकारती नहीं है। इसीलिए एनडीए के नेताओं को भी इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया है और सभी नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान की बात करते हैं तो भारतीय राजनीति में जितने भी बड़े नेता आपको वर्तमान में बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, रविकांत, आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और उस वक्त हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और अभी कुछ दिन तक फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी अगर आप उत्तराखंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल उसे डिले कीजिए, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया है कि अगले कुछ दिन ऐसे ही मुश्किल भरे उत्तराखंड के लिए हो सकते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से तबाही जारी है। सभी जिलों से आपदा से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पर भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पर नदियां और नाले अपने उफान पर हैं, कहीं पर घर ध्वस्त हो रहे हैं। देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं पौड़ी राजमार्ग पर। पौड़ी और कोटद्वार को जाने वाले ये 534 राजमार्ग है, जहां की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। देखिए, लगातार यहाँ पे इस तरह से सड़कें दरक रही हैं, पूरी बीच में से गायब हो जा रही हैं। और देखा आपने कैसे भूस्खलन की वजह से रास्ते बर्बाद होते जा रहे हैं। चलिए अब आपको उस जगह पर ले चलते हैं जहां एक मकान जमींदोज हो गया है। ये जो तस्वीर है ये बेहद ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा डराने वाली ये तस्वीर है। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड के चलते ये पूरा मकान जमींदोज हो गया। देखिए, यहाँ 4 कमरे होते थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या था यहाँ की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, ऐसा था, 2 कमरे तो पीछे, मतलब 2 कमरे पीछे थे, आगे बरामदा था, ठीक है, रसोई थी। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मलबा जो आया वो कहाँ से आया। जो लैंडस्लाइड हुआ, जो तेज़ बारिश होती है, ये वहाँ ऊपर से तेज़ बारिश के गति की वजह से वहाँ से पूरा लैंडस्लाइड होते हुए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। पीछे ये गाड़ी ऊपर सड़क पे खड़ी हुई थी और ये सड़क के साथ, ये मलबे के साथ बह के ये कैंप के ऊपर गिरी है। आप अपने आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मलबे का वेग रहा होगा वो कितना तेज रहा होगा।
देखा आपने, तबाही की ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। टाइम्स नाउ नव भारत हर उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां बारिश की वजह से बर्बादी आई है। बता दें कि उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। राजधानी देहरादून सहित राज्य के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत शामिल हैं। मौसम का मूड खराब, तबाही बेहिसाब। हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में 7:27 पर। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मैदानी इलाकों की, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है तो असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। और जो नदियां हैं, गंगा नदी हो या फिर अन्य नदियां, उफान पर हैं। जी हाँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी लगातार भर रहा है, और बिहार की बात करें तो वहाँ पर भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों से आ रहा पानी मैदानों में मुसीबत बढ़ा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ जिले की हैं। यहाँ गढ़मुक्तेश्वर के पास से गंगा बहती है। गंगा नदी में पानी की धार देखिए, इसका उफान देखिए। गढ़मुक्तेश्वर एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। फिलहाल पानी घाटों की सीढ़ियों में काफी ऊपर आ चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने यहाँ नदी में चलने वाली नावों को भी बंद करा दिया है। तस्वीरें बिजनौर जिले की हैं। हरिद्वार से छोड़ा गया गंगा नदी में पानी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। लोग न घर से निकल पा रहे हैं, न खेती करने जा पा रहे हैं। बिहार के भी कई इलाकों में पानी परेशानी बनता जा रहा है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी है। तस्वीरें भागलपुर जिले की हैं। यहाँ से बहने वाली कोसी नदी अब कहर बरपाने लगी है। भागलपुर के नवगछिया में कुछ गांव तो कोसी नदी से घिर चुके हैं। दर्जनों घरों में पानी घुस चुका है। कोसी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीण की नींद उड़ा दी है। ये लोग अब ऊंचे स्थानों पर जाने या घर की छत पर शरण लेने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि जब भी तेज बारिश होती है, कोसी नदी ऐसे ही बर्बादी मचाती है। यहाँ बांध बनाने की भी मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ लोगों की जिंदगी बेहाल है। मौसम का मूड खराब, तबाही बेहिसाब। हम आगे आपको दिखाएंगे 7:27 पर खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज। और अभी फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। चलिए बात करते हैं हरियाणा के नूह की, क्योंकि दीपिका जो वहां पर हिंसा हुई उसके बाद अब कई कार्रवाई वहां पर हो रही है और कई लोग जिनके नाम इस हिंसा में शामिल हुए थे उन सब पर भी एक्शन अब तेज हो चला है। जी हाँ, जो मुख्य नाम सामने आ रहा है बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी का ड्रामे भरा वीडियो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ऐसा क्या है आपको भी दिखाते हैं। नूह हिंसा मामले में पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक आरोपियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। मंगलवार को नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिट्टू बजरंगी गौ रक्षक बजरंग दल की फरीदाबाद इकाई का प्रमुख है। नूह एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हुई है। बजरंगी की गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है। बिट्टू बजरंगी के गिरफ्तारी के सीसीटीवी वीडियो में करीब 20 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। सभी पुलिस वाले एक तरफ भागते नजर आते हैं। कुछ के हाथों में डंडा है और कुछ के हाथों में हथियार। सभी पुलिस वाले एक कार के पीछे भागते हैं और कार के पीछे से धोती कुर्ता पहने एक शख्स को पकड़ कर लाते हैं। जिस शख्स को पुलिस वालों ने पकड़ रखा है वो बिट्टू बजरंगी है। नूह पुलिस बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस अब बिट्टू बजरंगी के साथियों की भी तलाश कर रही है। वहीं नूह में जीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक एक युवती को रोकने की कोशिश कर रहा है और इस युवती की सरेआम पिटाई भी की जा रही है। इस रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए आप। मेरठ की इन तस्वीरों ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की बैग लिए हुए गली से गुजर रही है। उसके साथ ही एक नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए एक युवक चलता हुआ दिखाई देता है। वो रास्ते में लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है।
लड़की जब छेड़छाड़ का विरोध करती है तो वो उसे थप्पड़ मार देता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। इस बीच आरोपी युवक एक बार फिर पीछे मुड़ता है और लड़की के साथ मारपीट शुरू कर देता है, जिसके बाद लड़की नीचे गिर जाती है तो वो उसका बैग छीनकर आगे भागने लगता है। हमलावर भागते हुए लड़की का बैग पीछे फेंक कर चला जाता है। हालांकि इस दौरान गली में कोई दूसरा शख्स नहीं दिखाई देता, सभी लोगों के दरवाजे बंद रहते हैं। ये नौचंदी थाना क्षेत्र का वीडियो था जिसमें एक महिला के साथ जो है एक युवक मारपीट करते हुए दिख रहा था। पूरे वीडियो को देखने में ये भी निकल के आया है कि दोनों में विवाद भी हुआ था। इस वीडियो के आधार पर थाना नौचंदी पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 13 अगस्त का है। सीसीटीवी में कैद हुए इस वीडियो में रात के समय 8:46 का दिखाई दे रहा है। बता दें कि छेड़छाड़ की शिकार हुई लड़की एक स्कूल में टीचर है जो घटना के बाद अपने घर लौट गई। और चलिए सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ, राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं। तो आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। सदैव अटल जो उनका समाधि स्थल है दिल्ली में, वहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, दिखाएं तस्वीरें और बताएं वहां के अभी क्या वहां पर चल रहा है। देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेसिडेंट का वेट कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। उनको रिसीव करने के बाद ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, यानी सदैव अटल पर। तो फिलहाल राष्ट्रपति के आने का इंतजार किया जा रहा है और एनडीए के तमाम लीडर्स जो हैं वो श्वेता आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सदैव अटल पर उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आते थे, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। एनडीए के लीडर्स को इनवाइट किया गया है और एनडीए के लीडर्स की अगर बात करें तो आपको सामने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल पटेल, अगाथा संगमा, थांबेदुरई जैसे बड़े नेता जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पूरी कैबिनेट जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की वो यहाँ पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है भजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उसके बाद एक एक करके जितने भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का जो कद रहा है वो अजात शत्रु का रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनकी विचारधारा भले ही अलग रही हो, लेकिन सबने अटल बिहारी वाजपेयी की विद्वता का सम्मान किया, इंक्लूडिंग भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का कद, उनका योगदान किसी और तस्वीरों में देखिए कि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो आपको दिखाई दे रही होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच चुकी हैं। श्वेता, उनके पीछे जगदीप धनखड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर वेट कर रहे थे राष्ट्रपति के आने का। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंच चुकी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और यहाँ पर एक भजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। तमाम जो एनडीए के लीडर्स हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर देखिए खड़े हो चुके हैं और सबसे पहले श्रद्धा सुमन जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित करते हुए दिखाई दे रही हैं। लाइव तस्वीरें सदैव अटल से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ पर नमन करते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, उनके ठीक पीछे कतार में आप देखें तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब वो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ के ठीक पीछे आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं और जगदीप धनखड़ के
श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया और एक शिष्य के रूप में उनको जो भी सिखा सकते थे अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति के तमाम गुण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिखाए और पब्लिक फोरम पर इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने कई बार एक्सेप्ट भी किया। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उसके ठीक पीछे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आपको दिखाई दे रहे होंगे और प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के बाद अपनी सीट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको कतार में दिखाई दे रहे होंगे और वो आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे आप देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे होंगे और उनके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो एक एक करके पूरी कैबिनेट और जो तमाम बड़े नेता हैं अपने लोकप्रिय और भारत के जो अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के बाद आप तस्वीरों में देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अब वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक एक करके जो एनडीए के लीडर्स हैं वो भी अब आपको कतार में दिखाई दे रहे होंगे। ये 5वीं पुण्यतिथि है अटल बिहारी वाजपेयी की और अब तक जितने यानी 4 प्रोग्राम यहाँ पर सदैव अटल पर हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता हिस्सा लिया करते थे, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। एक तरीके से पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है श्वेता यहाँ पर कि एनडीए ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो कितना एकजुट है। एनडीए वर्सेस इंडिया जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो में चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। थाम्बी दुरई एआईएडीएमके के बड़े नेता हैं तमिलनाडु से, वो आपको दिखाई दे रहे हैं थाम्बी दुरई और थाम्बी दुरई के ठीक पीछे जो अटल बिहारी वाजपेयी के लगातार हम आपको